मैं हूं विशाल और मैं आपका स्वागत करता हूं विशाल कोचिंग क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की फ़िज़िक्स। क्लास 10th की फ़िज़िक्स में हम लोगों ने 2 टॉपिक क्लियर कर लिया है। पहला क्या था? प्रकाश का परावर्तन। अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन में भी हम लोगों ने बेसिक डिफिनेशन पढ़ ली। हम लोगों ने अपवर्तन की परिभाषा पढ़ ली, अपवर्तन का नियम पढ़ लिया, स्नेल का नियम पढ़ लिया हम लोगों ने, सघन माध्यम विरल माध्यम के बारे में पढ़ लिया, उसकी प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ ली, वेग के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, आवृत्ति के बारे में देखा और साथ ही साथ प्रिज्म के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया। आई होप आप लोगों ने सारी वीडियो पहले से कवर कर रखी होगी। अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो को पहले से कवर नहीं कर रखा है तो प्लीज़ पहले आप जा के प्रीवियस वाली वीडियो पर विजिट कीजिए। आइए इसी संदर्भ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन में जो उसका अपवर्तनांक होता है उसकी वैल्यू क्या होती है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बोर्ड पे। तो बेसिक यहाँ पे हम लोगों ने चीज़ें लिख रखी है कि वायु का अपवर्तनांक क्या होता है। हमें तो याद ही है लेकिन आपको भी याद होना चाहिए क्योंकि कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन यानी कि जो बहुविकल्पी आते हैं उसमें पूछ लिया जाता है। ठीक है ना। इसमें दिया होता है कि वायु का अपवर्तनांक कितना होता है तो 1.003 होता है। उसके बाद फिर क्या लिखा, बर्फ़ का अपवर्तनांक कितना होता है तो वहाँ पर तो 1.31 होता है। उसके बाद जल का अपवर्तनांक कितना होता है 1.33 होता है। उसका लिखा अल्कोहल का अपवर्तनांक क्या होता है 1.36 होता है। इसमें देखिएगा आप लोग कि सब लोग सिमिलर ही दिख रहे होंगे आपको। उसके बाद फिर देखेंगे हम लोग केरोसिन और तारपीन दोनों एक जैसे आपको दिख रहे होंगे। केरोसिन जो होता है 1.44 होता है और तारपीन का जो तेल होता है उसका होता है 1.47। फिर उसके बाद यहाँ पे आया बेंजीन और क्राउन कांच, इन दोनों की भी लगभग देखो वैल्यू सेम होती है। बेंजीन का होता है 1.50 होता है और क्राउन कांच का होता है 1.52 होता है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हीरे के जो है कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है तो याद रखिएगा 2.42 होता है। ठीक है ना। तो एक बार क्वेश्चन ये आया हुआ था, क्वेश्चन दिया गया था तारपीन का तेल, बेंजीन, क्राउन कांच और हीरे में से किसका माध्यम सबसे घनत्व होगा या फिर जिसका माध्यम सबसे अधिक होगा। कि अगर मान लीजिए पूछ लें हम लोगों से कि बर्फ़ हो, वायु हो और यहाँ पे बेंजीन हो, ऐसे क्राउन कांच दे दे और पूछ ले कि इनमें से सबसे ज़्यादा क्राउडिंग कौन सा है या फिर सबसे ज़्यादा इसमें घनत्व वाला कौन सा है, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि इसका सबसे ज़्यादा जो है विरल माध्यम कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा सघन माध्यम वाला इसमें से कौन सा माध्यम है, तो आप इसे पता कर सकते हैं। जिसकी अपवर्तनांक की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है ना, वो हमारा क्या होगा, ज़्यादा सघन माध्यम होगा। ठीक है ना। आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं इसके अब, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसके सारे फार्मूले देख रखे थे। एक बार हम यहाँ पे रिवाइज कर देते हैं आपको कि फार्मूले कौन कौन से देखे थे हम लोगों ने। निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए यन अगर कोई माध्यम के साथ हो तो हम लोगों ने वहाँ पे क्या देखा था कि वायु में प्रकाश की चाल डिवाइड बाई किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, ये फार्मूला हम लोगों ने देखा था। अगर दो माध्यम हमारे पास हो, एक माध्यम 1 हो दूसरा 2 हो, तो पहले माध्यम के साथ पे दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक पढ़ा था हम लोगों ने वो क्या था n2/n1 पढ़ा था हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने इन दोनों के बीच में रिलेशन देखा था कि अगर 1n2 और 2n1 का मल्टीपल करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है 1 आती है। फिर हमने देखा था 1n2 हो, 2n3 हो और 3n1 हो, इसकी भी वैल्यू क्या आती है 1 ही आती है। ठीक है ना। अगर तीन माध्यम हो हमारे पास, सपोज कर लो एयर हो, वाटर हो और क्या हो, ग्लास हो। ठीक है। तो उनके लिए क्या हम लोग का रिलेशन बनेगा AN/W, WN/G, GN/A इज इक्वल टू होता है 1। ठीक। इन्हीं पर हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए देर ना करते हुए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर उसको पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो जल में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो यहाँ पर दिया है हम लोग को वायु में प्रकाश की चाल, मतलब c इज इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया है। ये पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। और जल का अपवर्तनांक मतलब Ng इज इक्वल टू दे रखा है हम लोगों को 4/3 दे रखा है। प्रकाश की चाल पूछी गई है किसी माध्यम में, यानी कि v पूछा गया किसमें, किसी माध्यम G में। ठीक है ना।
तो देखिए फार्मूला हमारे पास क्या होगा, सामने लिखा हुआ है यहाँ पे, n माध्यम में क्या यहाँ पर है, ग्लास है, बराबर क्या हो जाएगा, C अपान हो जाएगा V, और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग G। अब देखिए इसकी वैल्यू हम लोग से पूछा गया, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा VG इज इक्वल टू हो जाएगा C अपान हो जाएगा NG हो जाएगा। C की वैल्यू है 3 गुणे 10 की घात 8, NG की वैल्यू कितनी है 4/3। तो 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 3 3 का हो जाएगा 9, बटे में हो जाएगा 4, गुणे 10 की घात हो जाएगा यहाँ पे 8। इसको सॉल्व करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना हो जाएगा 8, जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ जाएगा, 4 दूना 8, 4 पच्चे 20, 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पर कि निरपेक्ष माध्यम हो या फिर क्या कोई हमारे पास निर्वात हो या फिर वायु हो, अगर उसमें हम लोग निकालेंगे प्रकाश की चाल तो 3 गुणे 10 की घात 8 होता है। और किसी माध्यम में यानी कि अगर हमारे पास कांच होगा तो उसमें 2.25 गुणे 10 की घात 8 होता है। यहाँ पर देखा हम लोगों ने इसकी स्पीड से ज़्यादा थी। और हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी देखा था, हमने बताया था आपको कि अगर हमारे पास 2 माध्यम हो तो दोनों माध्यम में से अगर हम लोग को स्पीड देखना होगा तो जिसका माध्यम सघन होगा उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपने कर लिया, दूसरे क्वेश्चन के पास चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिएगा। लिखा हुआ है कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है, वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक की गणना कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करने जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही ईजी है, देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा बेटा, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसने दे रखा है हम लोग को ANG इज इक्वल टू है 1.5। 1.5 को क्या हम लोग 3/2 लिख सकते हैं, भाग करोगे कितना आएगा, 1.5 ही आएगा। वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक है ना, यानी कि GNA इज इक्वल टू हम लोग से पूछा गया है क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। और यहाँ पर और कोई वैल्यू नहीं दी गई हम लोग को, छोड़िए। तो बस हम लोगों ने अभी एक रिलेशन देखा था यहाँ पर 1N2 इज इक्वल टू होता है 1/2N1, तो सेम यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग GNA इज इक्वल टू हो जाता है 1/ANG। तो बस वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो आप, ये क्या हो जाएगा बेटा 3/2, 2 गया कहाँ पे ऊपर, तो यहाँ पे जाएगा कितना 2/3। इसको सॉल्व करेंगे 0.67 आंसर आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपके, कह रहा है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष 2 अपवर्तनांक दे रखे हैं हम लोग को, वायु के सापेक्ष जल और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना है 4/3 और यहाँ पे है 3/2। फिर कह रहा है कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए बेटा आप लोग, इसमें मीडियम कितने दिए हैं हम लोग को 3, कौन कौन सा, एयर है, वाटर और ग्लास है। तो इनके बीच में हम लोग रिलेशन लिखते हैं, एयर से, वाटर से, ग्लास, ठीक है ना। तो हो जाएगा क्या यहाँ पे कर देते हैं ANW इंटू WNG इंटू GNA इज इक्वल टू होता है 1। अब अगर आप ख्याल करो ANW का मान तो दिया है हम लोग को, WNG का मान हम लोग को निकालना है, GNA का मान तो नहीं दिया है हम लोग को। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ ANG दिया है, तो इसका उल्टा क्या होगा, निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से। यहाँ पे लिखेंगे GNA इज इक्वल टू होता है बेटा 2/3, ठीक है ना। बस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, वैल्यू का जैसा मान रखेंगे हम लोग तुरंत आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 4/3 इंटू WNG, यही तो निकालना था हम लोग को। इसकी वैल्यू कितनी आई है 2/3 इज इक्वल टू हो जाएगा 1, मल्टीप्लाई करेंगे WNG इज इक्वल टू इंटू 4 दूना हो जाएगा 8, बटे में हो जाएगा कितना 9, बराबर हो जाएगा 1। WNG इज इक्वल टू हो जाएगा, फिर गुणा कर लो 9/8। देखिए इसके क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, बस हम लोग को समझ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए कितना ईजीएस्ट वे में इसको हम लोगों ने कर लिया।
आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है, स्क्रीन पे आपके होगा। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी पदार्थ का अपवर्तनांक, पारदर्शी पदार्थ क्या हो सकता है, गिलास हो सकता है, ठीक है ना। पारदर्शी पदार्थ का अपवर्तनांक 1.25 है, ठीक है ना। किसके सापेक्ष बोला इसने, वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी पदार्थ, द्रव लिखा हुआ है, द्रव मतलब लिक्विड होगा, तो यहाँ पे मान लो आप ANL, एल मतलब लिक्विड का अपवर्तनांक कितना है बेटा, 1.25 है। तथा कांच का अपवर्तनांक, किसका, कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक उसे दे रखा है 1.5। तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, द्रव के सापेक्ष, द्रव मतलब L के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा। देखिएगा, इसी का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा, एयर है, लिक्विड है और क्या है, यहाँ पे ग्लास है। मीडियम फिर से क्या मिल गया हम लोग को, 3। अब 3 मीडियम मिल गए हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए फिर से ही टिक लगाएंगे हम लोग। तो ANL, उसके बाद LNG, उसके बाद GNA इज इक्वल लिखेंगे हम लोग कितना, 1। इसकी वैल्यू हम लोग को दे रखी है 1.25 इंटू LNG, इसकी वैल्यू तो निकालनी है, इंटू GNA इसकी दे रखी है, मतलब इसका उल्टा, इसको लिख सकते हैं हम लोग बेटा कितना, 3/2। अब अगर इसको आप क्या करो, GNA की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इसकी उल्टी हो जाएगी, है कि नहीं, वो क्या हो जाएगी 2/3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 बराबर क्या हो जाएगा 1। ठीक, आप तिरक गुणा कर लो, इसका गुणा हो जाएगा इधर, LNG इज इक्वल टू हो जाएगा 3। अब इन दोनों गुणा कर लो और उसको बटे में भी लेके आओ, 25 दूना हो जाएगा 50, 2 एक कम कितना हो जाएगा 2, 2 दशमलव कितना हो जाएगा 50, ठीक है ना। अब इसको भाग करना है तो 2.5 को हम लोग शायद लिख सकते हैं 5/2, 3 बटे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 5/2, 2 जाएगा कहाँ बेटा ऊपर, तो 6 में कितना हो जाएगा 5। इसको और सरल करना चाहते हो आप तो कितना हो जाएगा 5 एक कम 5 जाएगा तो है नहीं, 0 बढ़ जाएगा तो 5 दूना 10। LNG की वैल्यू आ जाएगी इतनी। अब आप ऐसा मत करना कि इसी से भाग करने लगोगे क्वेश्चन बहुत टफ बन जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने 4 क्वेश्चन देख लिए हैं, ठीक है ना। आप इन सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलते हैं हम लोग अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है, उसको एक बार पढ़ लीजिए आप लोग कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। कह रहा है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यहाँ पर सेम क्वेश्चन अभी हम लोगों ने लगाया हुआ है, दोबारा उसको रिपीटेशन में कर दिया है, बहुविकल्पी में आया था। लिखा हुआ है वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हैं। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था इसको, तो इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दी गई है। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखिएगा, लिखा हुआ वायु में 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कहाँ पे प्रवेश कर रहा है, कांच में, यानी कि कांच का अपवर्तनांक दे रखा हम लोग को, कांच का अपवर्तनांक n बराबर है 1.5। आगे देखते हैं हम लोग। और प्रकाश की चाल c = दे रखा है इन्होंने 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर ये नहीं भी देता तब भी आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है ना, आपको तो याद ही होगा। पूछा क्या गया हम लोगों से, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। कांच में प्रकाश की चाल मतलब V ग्लास कितना होगा, ठीक है ना, बहुत इजी है।
देखेंगे हम लोग, फार्मूला लगाएंगे, एन जी इज इक्वल टू होगा सी अपान होता है वी जी। तो वी जी इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा सी अपान एन जी हो जाएगा। सी की वैल्यू कितनी है 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। एन जी की वैल्यू कितनी है 1.5। वैसे देखो भाग करोगे तो क्या होगा 1.5 का 1.5 लिखा हुआ है ना, 1.5 दूना कितना होता है 3 होता है, तो हो जाएगा कितना 2 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं हम लोग। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, और अगर आपको इस सारी वीडियो में कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट कीजिए, ताकि हम अपनी वीडियो को थोड़ा सा और बेटर बना सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए आप हमारे साथ। थैंक यू सो मच।